इतना बड़ा पेड़ है ना, जो इसमें सेमल के फूल लगते हैं। ये इतना बड़ा पेड़ है। ये नीचे नदी आ रही, बीच में से नदी। यहाँ भी नहीं, अभी बंजर हो रखा है, यहाँ घास हो रखी है। ये तिल का खेत है, जो तिल नहीं होते हैं, जो तिल, ये बुढ़िया का पेड़ है। यहाँ पर भी लगाए रहे थे ना, इसी खेत में था, जो वो पल्ले वाले खेत में जब मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, उसी खेत में जो रुपाई लगाए थे ना। फिर यहाँ से दिख जा रहा था मैं पिछली बार, तो वहाँ पर मेरे जेठ सासू का मकान है वो। तो अब मैं धीरे धीरे जो ये मंदिर है ना, माँ का दरबार है, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये रोप लगा रखा है, धीरे धीरे यहाँ से घूम के जाता है रास्ता। तो यहाँ पर गाड़ दिख गई है हमें ना, पानी देखा नहीं दे रहा। अब मैं ना धीरे धीरे दरबार में पहुँचने ही वाला हूँ। तो आप लोग बने रहना। तो भगवती माता की जय। तो यहाँ पर जूते चप्पल उतारने के लिए ना, इन्होंने बहुत मस्त बना के रखा है। तो अब हम भी ना जूते चप्पल उतार ही लेते हैं यहाँ पर। कृपया यहाँ जूते चप्पल रखें, ये बहुत अच्छा लिखा है, ये बना रखा है इन्होंने। तो अब हम ना एक घंटी बजा लेते हैं, तो मंदिर की घंटी। भगवान आ रहे हैं, शिव। तो मैं अब मंदिर में पहुंच गया हूं। तो बाकी का अपडेट मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। यहाँ सारे लोग बाज ना अपने अपने कार्य में लग चुके हैं। बजारे बजून के लिए ढोल में आड़। ये ना हमारा हरीश भाई, और ये हमारे जो ढोली है ना, बच्चे दाजी पहला जाएगा जूझाग। हरदा कैसे हो? पहला दादी। ये हमारे भयो वृद्ध ना, जो बच्ची रह जाओ। ये बच्ची रह जाओ। और ठीक, हेलो, ये मेरे साधु भाई है। इनकी आज सत्यनारायण की कथा है, तो इनका नाम मैं बधाई भी देना चाहता हूँ इनको। इनका लड़का ना जो अग्निवीर में निकला था, उसकी खुशी में ये छोटा सा नितिन है ना, ये नितिन है, ये भी। तो ये मेरी जेठ सासू हैं। पहले मैं ना इनके खुद में पहलाग बोलता हूँ, पहलाग। और ठीक ठाक था, आप लोग भी कह सकते हैं मेरे को पहलाग, अगर मन करता है तो। बच्ची रह। तो अब मैं ना एक चक्कर मंदिर में जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ बिल्कुल आंगन को धो के ना इन लोगों ने बहुत खूबसूरत बना के रखा है। माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही दुआ कर सकता हूँ। और जो मतलब ये खुशखबरियाँ हैं ना, ये हमेशा मिलती रहे सभी को, वही दुआएं कर सकता हूँ। तो माँ के दरबार में एक झलक मैं अपने माँ की दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो मैं ज़्यादा गात तो दिखाता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। ये माँ का दरबार, जो गुफा वाली माँ कही जाती है ना, उनका दरबार है यहाँ पर। मैया नारायण मैया सबने कृपा बढ़ाई रखी। अब यहाँ पर ना सारा काम होते हुए खाने की तैयारी हो चुकी है। जो खाना बनाने की जो प्रोसेसिंग हो जाती है, वो हो चुकी है। तो यहाँ पर जो ये छोले बनाए जाते हैं या पनीर बनाया जाता है, उसके लिए जो आलू ना, ये उबाल के इनको मिक्स किया जाता है, जो उसको छोटी छोटी पीसें की जाती हैं। तो यहाँ पर करते हुए हमारे राजिंदा प्लस हमारे यानी कि लाला जी, जो हमारे लाला जी ग्राम प्रधान भी हैं यहाँ के। अभी मेरे को पता चला कि वो ग्राम प्रधान भी है यहाँ के। सयाने आदमी जितने भी हैं, तो यहाँ का सेब कौन सा भाई? हेलो, हरदा हरीशदा यहाँ का सेब है, यहाँ के सेब है। यहाँ पर जो हलवा बन रहा है ना, हलवा जो हल्लू बन रहा है, क्या बात है। जो हमारी पहचान होती है और जो प्रसादी के रूप में बनाई जाती है, जो हलवा बनाने वाले आज कौन है यहाँ के? वो सेब हरदा हमारे हरदा ना यहाँ। और जगत ना पूरा ना गुड़ दादी। तो तुम गुड़ कहाँ मिला था तुम? तो अरे यो आता गो लाल, क्या बात यो जदिन बड़ी परण होने चल बढ़ती है जाल को गुड। ये हमारे जगतदाना है, आजकल दिखाई नहीं देते, नहीं तो बहुत दिखाई देने वाले ये समझ खीर वाले। ये अब मैं जाता हूँ जो हमारे पहाड़ों की ना सबसे फेमस डिश, ये मान के चलो सबसे फेमस डिश जो होती है हमारी खीर। ये हमारे सूबेदार सर जी मतलब वो खीर बना रहे, बहुत बढ़िया। तो ये खीर बना रहे। अब ये हलवे के लिए नहीं, जो हलवे में डाला जाता है ना, गोला कतर के डाला जाता है, वो तैयार कर दिया गया है। तो अब जाता हूँ मैं ना सब्जी वाली रसोई पे जाता हूँ। यहाँ का सेब कौन है भाई?
यहाँ पर मसाला बनाया जा रहा है गोविंदा के द्वारा। हो सकता है यहाँ पर 3 लड़के खड़े हैं, शेफ कौन सा है, इनका उस्ताद कौन सा है भाई ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी है मस्त मस्त ना यहाँ पर ग्रेवी बनाई जा रही है गोविंदा के द्वारा। यहाँ पर छोले बनाए जाएंगे ना। हाँ जी। तो मस्त है, बहुत बढ़िया। मतलब छोले बनाने के लिए छोले यहाँ पे उबाल के, जिसको पंडित जी नहीं खाते हैं, मतलब हम लोग जो सार्वजनिक जो रसोई में बांटा जाएगा, ये जो छोले होते हैं ना, जो इसको आम आदमी, वो पंडित जी नहीं खाते हैं इसको, मतलब काले वाले खा लेते हैं, वो ऐसी बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ का रसोईया या यहाँ का शेफ कहाँ गया भाई? गोपाल था। ये ना ये कामचोर आदमी भाग गया यहाँ से। क्या क्या है दिखाओ, उसमें क्या बना रखा आपने? हाँ, आपकी ड्यूटी बनती है भाई, क्या बात है। तो यहाँ पर हमारे गोपालदा ने ना यहाँ पर जो बना रखा है, तो यहाँ पर लौकी और आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं हमारे गोपालदा। तो बहुत अच्छी बात है, ये आधा पका भी चुके हैं इसको, तो अच्छी बात है। तो धन्यवाद, अच्छे से बनाना, टेस्ट चख के बताऊंगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अब आ जाता हूँ मैं ना, जो पूरियाँ बनाई जाती है ना, पूरियाँ जो है लगड़ कहा जाता है हमारे पहाड़ी में, लगड़ी। तो लगड़ियाँ बनाते हुए हमारे दोस्त लोग, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर पूरी बनाई जा रही है, जो लगड़ बनाए जा रहे हैं ना, लगड़। तो क्या मस्त पूरियाँ बन रही यार, खाने का जैसा मन कर रहा है ना, वही खाना का जब मन कर रहा है, कदू बढ़िया लग रहा है। हाँ, जब तक भोग न लागन तब तक न खा सके नहीं, मतलब कोई भी आदमी इसको खाता नहीं है। हमारे वहाँ की एक परंपरा है या आस्था है हमारी, मतलब जो हिंदू धर्म की एक आस्था होती है ना, तो वो जब तक वहाँ मंदिर में भोग नहीं लगता है, तब तक इसको हम बिटा नहीं सकते हैं, खा नहीं सकना, मतलब यहाँ जुठा नहीं सकना को ना मतलब है। तो अब मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को, मंदिर का भोग बन रहा है, माता रानी का जो भोग बन रहा है ना, वहाँ की तरफ ले चलता हूँ। तो आप लोग बने रहना, ओके। तो यहाँ पर रायता बनाई जा रही है यहाँ पर, मस्त ना रायता, जो टकनार की ना जो फेमस जिनाई होती है ना, जिनाई होती है ना, जो यहाँ भैंस अब को पालना नन्ना आसान कदू भैंस न बार दी भी आए जो, अब बताओ ना, दी भैंस फिर ले आओ ना बार हैं। तो ये लौद, ये बाहर, तो ये लौद का मतलब होता है नई ब्याई हुई, बाखड़ का मतलब होता है 5-6 महीने के बाद जो भैंस ब्याई 6 महीने हो जाते हैं, उसको बाखड़ कहा जा सकता है। यहाँ पर ना जो भोग का मनिया होता है ना, भोग का मनिया, तो माता रानी का जो भोग बनाया जाता है ना, भोग बनाया जाता है, वो स्पेशल एक मनिया में बनाया जाता है। उसके लिए यहाँ पर ना एक छोटा सा भोग मनिया, भोजन कक्ष कहें या भोजनशाला कहें, कुछ भी कह सकते हैं हम, वो भोजनशाला है। हमारे दाजू जो है ना, ये भंडारे के जो रक्षक हैं, वहाँ से जो भंडारे में जो सामान देते हैं, वो हमेशा ना एक सयाने आदमी हैं। तो केदारदा के द्वारा, तो पंडित जी बड़ोने भी आते हैं भोग, या हम लोग बड़ोने बैठा ठाकुर लोग, अच्छा, हम लोग बड़ा शगनू, मतलब बिल्कुल हम बड़ा शगनू है भोग का। तो मतलब चोखा आदमी, मतलब चोखे हिसाब से इसको ये भोग बड़ा शगनी बहन है। तो मतलब ये भोग था अलग से बढ़ने भी है खाने। तो ये माता का भोजन यही रहा, ये माता जो भोग लागल जब तय बेने दूध में ले बढ़ने भी है, दूध में बोली जानी बेने, दूध में खराए चोखे में और घी लगाई जानी भाई, ये घी है, देसी घी है, बिल्कुल ये देसी घी प्रयोग करी जाना इला केदारदा द्वारा, मतलब जो भोग बढ़ाए जाना है, तो बहुत सराहनीय है। अब मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ जो यहाँ पर ना जो सत्यनारायण की कथा हो रही ना, उसके लिए आसन जमा के बैठ चुके हैं। यहाँ पर बढ़िया एक मस्त वो पेड़ है, ये गुफा वाली रानी है, इतनी बड़ी गुफा है इसमें, ये गुफा है इसमें, ये उद्यार कहा जा सकता है, इसको उद्यार कहा जा सकता है। ये नदी है, तो यहाँ से जो ना ये इनके नीचे से गर्भागृह से जो ना पानी निकलता है, वो पानी यहाँ पर निकलता है, ये शुद्ध और मतलब ये नहाने के काम, और इससे ये धारे होते हैं जो ये यहाँ पर महिलाओं के लिए मतलब या इसको स्नानागार बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये पानी निकलता है जो गर्भागृह के नीचे से निकलता है, जो कि मतलब एक देवी माँ जो गर्भागृह हैं उनके नीचे से जो पानी निकलता है, ये व्यास आसन है। यहाँ पर व्यास आसन है, यहाँ पर जब भी भागवत होता है ना, भागवत कथा होती है, तो व्यास महाराज जी यहाँ पर बैठते हैं। तो अब मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को, एक बार दर्शन करा लेता हूँ जो सत्यनारायण की कथा की जा रही जिनके द्वारा, उनके दर्शन करा लेता हूँ। ये हमारे ना जो क्या कहते हैं
अग्निवीर जो हमारे देश का एक जाबाज है ना, उसकी उनकी अम्मा जी हैं, ये अम्मा जी पहलाग और भोलर सा, तो ये उनकी माता रानी हैं। ये मतलब ये मान के चलो कि एक अपने देश का जाबाज पैदा करने के लिए ना, इस माँ को ना सल्यूट करता हूँ मैं बार बार। ये उनकी देवरानी ना, ये आपकी देवरानी है, ये बोलती नहीं है मेरी जेठ सासू है बाद में, ये उनकी देवरानी है। ये छोटा सा ना ये मेरे साड़ू का ना ये छोटा वाला बच्चा है, ये उसी का भाई है। तो यहाँ पर अब सत्यनारायण कथा का मतलब जो शुरुआत होती है उसके लिए जो सामग्री तैयार की जाती है, तो यहाँ पर बनाए गए हैं ये मातरी, जो 16 मातरी कहा जा सकता है, 16 मातरी। तो यहाँ पर चामुंडा का जो ये मंदिर बनाया गया है ना, तो यहाँ से यहीं पर सत्यनारायण की कथा जो पंडित जी के द्वारा पढ़ी जाएगी, उनका पाठ किया जाएगा। तो यहाँ अब पंडित जी हमारे आ चुके हैं। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। तो हमारे पंडित जी हैं ना, ये पंडित जी हैं तो जो यहाँ अंदर के पुजारी हैं। जारी मैं गर्भागृह को नहीं दिखाता हूँ क्योंकि इसके नीचे से जो नदी निकलती है, जो यहाँ से पानी निकलता है, जो वही धारा जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो धारे में निकलता है। तो हमारे पंडित जी यहाँ पर दीप पाठक जी जो हमारे जाने माने चेहरे हैं मेरे क्लास फेलू प्लस, तो अब वो पाठ पढ़ने के लिए तैयारी में है। यहाँ पर पिट्ठियाँ जो हमारी जो आस्था के मुताबिक जो पिट्ठियाँ होता है ना, चना और पिट्ठियाँ अच्छे, तो वो छाल दिया गया है, उसमें पानी डाल दिया गया है। बाकी का अपडेट जो हमारे जाबाज के ना बौजू है, बौजू जो एक देश का जाबाज सैनिक जिन्होंने पैदा किया ना, वो शख्स है, ये उनके पिताजी है। उनको मैं सल्यूट करता हूँ भाई साहब, बधाई है आप लोगों को बधाई है आपको कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक जाबाज पैदा किया आपने। मेरे पहाड़ का जो मतलब यहाँ की रीति होती है, जो हमारा पहाड़ी होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मतलब इनके घर से वो बच्चा पैदा हुआ, तो ये उनके चाचा जी हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो मैं आगे का अपडेट आप लोगों को देते रहूँगा, आप लोग बने रहना। ओके दोस्तों। तो यहाँ पर ना जो यानी कि बार भोग कहा जाता है, गुरु जी इसको बार भोग कह रहे हैं, ये बार भोग कहा जा सकता है इसको। यहाँ पर आरती होती हुई माता रानी की जो आरती होती है, बार भोग की जो आरती होती है ना, वो होती हुई अब यहाँ पर ना कथा का संपन्न हो ही चुका है। जो 9 ग्रहों की जो पूरियाँ होती हैं ना, हलवा और पूरी, ये है महाप्रसाद यहाँ पर बना के। अब इसमें ना जो सेई बनाई जाती है वो बन चुकी है। अभी मतलब यानी कि जो पुस्तक का पूजन होता है ना, उस पूजन के लिए जो और सेई बनाई जाती है, तो वो सेई बनाई जा रही है। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की तो कमी नहीं है। ये सब श्रद्धालु भक्तगण जो मतलब ये यहाँ पर अपनी आराधना भगवान माँ के दरबार में सुनने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर सब लोग, ये बुजुर्ग जितने भी सयाने लोग हैं हमारे, तो यहाँ पर जो माँ के दरबार का जो वहाँ का भव्यपन है, जो वहाँ की जो शक्ति है, जो माँ की विशेषता है, उसको सुनने के लिए, उसको श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। बाकी का अपडेट मैं आप लोगों को देते रहूँगा, बने रहना। ओके। गुरु जी के द्वारा ना, जो पंडित जी के द्वारा जो यहाँ पर भोग बनाया जाता है, भोग बनाने के बाद फिर अपना खाना भी यहीं पे बनाते हैं। जो पंडित जी चोखा जो बनाते हैं तो यहीं पे बनाते हैं, जो ये भोग का मना कहा जा सकता है इसको। तो यहाँ पर जो आरती होती है ना, सेई के द्वारा आरती की जाती है, उसका प्रोसेस होता हुआ तो मतलब बुजुर्ग आदमी सब मतलब मिल के उसका हाल जो आरती की जा रही है, शंकर की जा रही है, जो एक शुभ संकेत होता है। बजंदर, जिसको बजंदर कहते हैं ना, जो भगवान का एक यानी कि बजंदर है, उनका जो एक मान के चलो डिवाइस है, जिससे मतलब भगवान खुश होते हैं, वो बजाते हुए बगल में जो नदी आती है, जो बहुत मस्त नदी आती है, वहाँ पर हरीश भाई, वो नौमती कहते हैं इसको, नौमत लगाते हुए भोजन होता है ना, भोजन सब तैयार हो चुका है। ये रसोई है, रसोई में रख दिया गया है भोजन, सारा मतलब भोजन तैयार हो चुका है। अपने अपने सब चूल्हे खाली हो चुके हैं। अब यहाँ पर भोजन रख दिया गया है। जो झूला के सागर तुम पालन करता, तुम पालन करता, मैं तू रख खल स्वामी
कृपा करो भरता, जय जगदीश हरे। एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस बिद मिलहूँ दयामय, किसु बिन मिलहूँ दया, तुमको मैं कुमति, तुम जय जगदीश हरे। मौसम ना ये ना मेरे दोस्त है ना, ये छोटे छोटे मेरे दोस्त हैं ना। हेलो गाइस, कैसे हो? तो यहाँ पर ना, यहाँ पर भजन घर बजाया जाता है। इसकी धुनी जो वहाँ पर जो आरती होती है, आरती, तो वो आरती होती है भोले के शब्द को सुनते ही यहाँ पे आरती बजाई जाती है, तो घंटी बजाई जाती है, तो घंटी यहाँ पर आरती की जा रही है। जब आरती होती ना, आरती होती है, तो आरती खेली जा रही है, आरती होती शुरू होती है। कह रहा था ना, यहाँ पर जो थाली गिलास सजा दिए जाते हैं, यहाँ पर थाली गिलास सजा दिए गए हैं, तो खाने वाले आएंगे और अपनी थाली लेके निकल जाएंगे। वहाँ पर पानी जो रखा है, पानी की बाल्टियाँ रखी है, तो पानी की बाल्टी में से पानी निकाल लेंगे। तो पानी की बाल्टियाँ रख दी गई हैं, इसमें पानी भर के रख दिया गया है, तो ये आएंगे अपने पानी लेके। और हम लोगों ने ये करना चाहिए कि इन थाली गिलास को धो के फिर यहीं पर रख देना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका लगा मुझे। पर ना कन्या पूजन किया जा रहा है, जो कन्या पूजन किया जा रहा है, अब इनको ना खाना खिला दिया गया है। जो ना ये जो यजमानों के द्वारा ना एक कन्या पूजन करके ये इनको पैलाग बोला जा रहा है, क्योंकि ये ना देवियों का ही रूप माना जाता है, इसलिए इनको मतलब पैलाग, छोटे क्यों नहीं है वो बायदे पे, इनको पैलाग कहा जाता है। एक बात और बताता हूँ, जो 13-12 वर्ष से नीचे की बच्ची होती है उससे पाँव नहीं छुआते कभी भी, इसका विशेष ध्यान रहे। तो ये क्योंकि देवी रूप होती है। यहाँ पर ना खाने के लिए बैठ ही चुके हैं, तो हरीश भाई ना मेरा जो पूरी बांटने में व्यस्त हो चुका है। बाकी अपने अपने तरफ से जो लंबा सा एंगल है, जो मतलब खाने की तैयारी हो चुकी है, तो भाई ना सब्जी लेके आए हैं। तो अब मैं ना ज़्यादा रसोई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने थाली यहाँ पर लगा दी है, इससे आगे को नहीं जाऊंगा। भाई लोग मतलब यहाँ पर खाना बांट रहे, तो सब लोग बैठ चुके हैं, तो अच्छी बात है। जो तो अब भोजन कर लेते हैं, भी बहुत बुला गया यार, बहुत कचकचाहट हो गया। ओके, भूख भी लगी चुकी है यार, बहुत कचकचाहट हो गया, बहुत बुला गया, तो अब भोजन कर लेता हूँ। आज मैं ना फर्स्ट छोल में खा रहा हूँ। ओके दोस्तों, उसके बाद घर भी जाना है, क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका है। हरे भरे खेतों के बीच में ना तो कितना मस्त लगता है आदमी का चलना। वो रास्ते रास्ते ही जा रहे हैं ऐसे हरे भरे खेतों के बीच में। आजकल इतना ख़राब ज़माना है, जो सेल्फी खींचने का ज़माना है ना, वो धान के बालियाँ मतलब वो अभी होने के कगार में हैं। कुछ खेत है ना ऐसे हो रखे हैं, वो जो मतलब एकदम होने के कगार में हैं, तो वहाँ पर सेल्फी खींचने का जो सिलसिला चलता हुआ वो वहाँ जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ से उनके घूमने तक मैं यहाँ से रोड में पहुँच जाऊँगा।
ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओके।